धारा की बात किया जाए तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है? विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है एम्पियर। कुल मिला के हमें ये बात समझ में आई कि जितने भी आधारी राशि होते हैं उसके मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। उसके मात्रक को क्या कहते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। इतना बात हमें समझ में आ गई। ये इतना बात हमें समझ में आ गई। अब हमें मुख्यतः ध्यान किस पे देना है? तो मुख्यतः हमें ध्यान देना है बाबू कि हमें निकालना है मात्रक। क्या निकालना है? मात्रक। मात्रक निकालने के लिए 3 राशि और 3 मात्रक को ध्यान में रखना पड़ता है। 3 मात्रक कौन कौन ध्यान में रखना पड़ता है पहले वो बात सुनिए। जैसे राशि हो गया, राशि की बात करें तो राशि में 3 राशि, लंबाई, दूसरा आपका आ गया द्रव्यमान, तीसरा आपका आ गया समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 प्रकार के राशि को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसी के राशि को हम लोग, इसी के राशि के मात्रक को, जैसे लंबाई का मात्रक अभी जस्ट बताए क्या होगा? मीटर होगा। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा बाबू। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। माने कि कुल मिला के हमें ये बात समझ में आई बाबू। क्या बात इसमें समझ में आई कि आधारी राशि और ये हमारा क्या है? आधारी मात्रक। ये 3 राशि को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें मुख्यतः जो है ये 3 बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम मात्रक निकालना इस क्लास में सीख जाएंगे। बात समझ में आएगी ना? क्या निकालना सीख जाएंगे? मात्रक निकालना सीख जाएंगे। अब हम चलते हैं, कुछ मात्रक लेते हैं और उसको निकालते हैं। जैसे कि अगर हमें मात्रक निकालना है लंबाई का, किसका मात्रक निकालना है बाबू? लंबाई का। किसका मात्रक? लंबाई का। तो लंबाई को क्या कहते हैं? लंबाई का फॉर्मूला पहले बात ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? फॉर्मूला। तो लंबाई निकालने के लिए नहीं, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, ये बात हमको पता है। अब हम जैसे क्षेत्रफल, मात्रक एक लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लेंगे मात्रक। जब हम क्षेत्रफल को निकालना होगा तो हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई को हमेशा किस में मापते हैं? लंबाई को हमेशा हम लोग मापते हैं मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में। और चौड़ाई को हमेशा किस में मापते हैं? इसको भी मीटर में मापते हैं। अगर आपको किसी की लंबाई निकालने के लिए बोला जाए तो आप किस में निकालिएगा? किलोग्राम में निकालिएगा? नहीं, किलोग्राम में निकल ही नहीं सकता। क्यों? कहेंगे इसकी लंबाई निकालिए, इस दीवार की लंबाई बताइए, तो आप क्या बताइएगा कि इस दीवार की लंबाई 5 किलोग्राम है। ये बात तो सही नहीं ना बच्चा, तो ये बात गलत हो जाता है। तो लंबाई को हमेशा किस में निकालते हैं? जिसमें जिसको निकालते हैं वही उसका मात्रक होता है। जिसमें जिसको मापते हैं वही उसका मात्रक होता है। तो लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को भी मापने का आएगा तो किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। और इसको किस में? मीटर में। तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल का अगर मात्रक पूछे तो हम क्या बताएंगे? मीटर स्क्वायर बताएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्षेत्रफल का अगर मात्रक पूछे तो हमको क्या बताना है? अगर क्षेत्रफल का मात्रक पूछे तो हमको बताना है मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई बच्चों? सभी के दिमाग में चली गई? इतना बात सबके दिमाग में गया? इतना बात हमने भी क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखा। अब हमने क्षेत्रफल सीख लिया और कुछ सीखते हैं। समझ में आ रही है ना? अब हम आगे एक निकालते हैं, आयतन का निकालते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, आयतन का निकालते हैं। अगर हमें आयतन निकालना है बाबू तो आयतन बराबर ध्यान में रखना है क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हुआ कि नहीं? तो लंबाई को हमेशा किस में मापते हैं? वीडियो चालू नहीं किए थे? चालू तो किए थे।